दिल्ली के मुंडका में भीषण दर्दनाक हादसा हुआ है। मुंडका इलाके में एक दर्दनाक हादसे में 27 लोगों की मौत हो गई है। झुलसने से जिस तरीके से भीषण आग लगी, झुलसने से 27 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में दमकल कर्मी भी शामिल है। मुंडका क्षेत्र में बनी एक कमर्शियल इमारत में भीषण आग लग गई, जिसकी चपेट में आने से कई लोग घायल हो गए, कई लोगों की मौत हो गई है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरीके से भीषण आग लगी है। पूरी की पूरी इमारत देखिए जलकर खाक हो चुकी है, पूरी की पूरी बिल्डिंग जल चुकी है। और इसी खबर पर विमल मेरे साथ जुड़ गए हैं। विमल, जानकारी दीजिएगा। बीती शाम ये आग लगती है, पूरी रात बीत चुकी है और अब सुबह क्या ताजा अपडेट आपको मिल रहा है? बचाव और राहत को लेकर के क्या काम चल रहे हैं? देखिए, जहाँ तक बचाव और राहत का काम है वो तो एक बार एनडीआरएफ की टीम और जो दमकल विभाग की टीम थी वो कल रात को भी वहाँ पर लगातार सर्च ऑपरेशन चलाती रही। उसके अलावा आज सुबह क्योंकि अंधेरे में कई दिक्कतें होती है तो इसीलिए आज सुबह एक बार फिर से टीम अंदर जाएंगी, क्योंकि एक बड़ा कंपाउंड है और बहुत ज़्यादा वहाँ पर सामान पड़ा हुआ था। और दूसरी तरफ मैं इस वक्त हूँ संजय गांधी हॉस्पिटल में, क्योंकि इस दुखद घटना में जो 27 लोगों की मौत हुई है उनके शवों को यहीं इस हॉस्पिटल की मॉर्चरी में रखा गया, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक हेल्पलाइन डेस्क भी बना हुआ है, जहाँ पर तमाम जो परिजन आ रहे हैं, जो अपने अपने परिजनों के बारे में जो मिसिंग है उनके बारे में कोई जानकारी मांग रहे हैं, तो उनको यहाँ से जो जानकारी इन लोगों के पास उपलब्ध है वो जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही उनकी चलिए विमल, आप अस्पताल में मौजूद है, नजर बनाए रखिएगा घायलों की स्थिति पर। वहाँ परिजन भी मौजूद है तो आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। दिल्ली के मुंडका इलाके में कमर्शियल बिल्डिंग में आग लगने से 25 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। हादसे में 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। जिस इमारत में आग लगी वो मेट्रो स्टेशन के पास मौजूद है। आग इमारत की पहली मंजिल पर बने सीसीटीवी कैमरे और राउटर बनाने वाली कंपनी के कार्यालय में लगी, लेकिन कुछ ही वक्त में इसने पूरी बिल्डिंग को घेरे में ले लिया। 3 मंजिला बिल्डिंग से आग की कई ऊंची लपटें देखी गईं और भयानक धुएं के बीच अग्निशमन कर्मियों को भी आग बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। बताया जा रहा है कि आग इमारत की पहली मंजिल पर बने सीसीटीवी कैमरे और राउटर बनाने वाली कंपनी के दफ्तर में लगी। शॉर्ट सर्किट को आग की वजह मानी जा रही है, लेकिन थोड़ी देर में इस आग ने पूरी तरह से इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। 3 मंजिला इमारत धू-धू कर जलने लगी। इमारत के अंदर मौजूद प्लास्टिक के सामान में आग को भड़काने का काम किया। हादसे के वक्त बड़ी संख्या में मजदूर इमारत में काम कर रहे थे, जिससे बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई है। मरने वालों की संख्या में इजाफा हो सकता है। इमारत में इमरजेंसी एग्जिट के लिए कोई इंतजाम नहीं था, इसलिए आग लगने के बाद लोग भाग नहीं पाए और वहीं फंस गए। हादसे के वक्त इमारत में करीब 100 से ज्यादा लोग मौजूद थे। पुलिस ने लोगों को बचाने के लिए इमारत के शीशे तोड़े और घायलों को निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया। दिल्ली के दमकल विभाग के मुताबिक आग करीब शाम 4:40 के आसपास लगी। पहले 9 गाड़ियों को बुझाने के लिए रवाना किया गया, लेकिन बाद में दमकल की करीब 2 दर्जन गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। देर रात 1 बजे के बाद आग पर किसी तरह से काबू पाया गया। आग लगने के बाद लोगों की चीख पुकार मच गई। कुछ लोग जान बचाने के लिए इमारत से नीचे कूद गए। नीचे गिरने से भी कई लोगों को चोटें आई हैं। इमारत में आग इतनी भीषण थी, करीब 8 घंटे तक लपटें दिखती रही। एनडीआरएफ की टीम को भी राहत बचाव कार्य में लगाया गया था। दिल्ली पुलिस के अनुसार इमारत में 60 से 70 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। हादसे के वक्त इमारत में एक दफ्तर में कॉन्फ्रेंस चल रही थी, जिसमें शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में बाहर से लोग भी आए थे, इसलिए मरने वालों की संख्या में इजाफा हो सकता है। आग की वजह से पहली मंजिल को छोड़कर बाकी दोनों मंजिल खाक हो गई हैं। हमारे संवाददाता ने हादसे के वक्त दहशत को महसूस किया। शुक्रवार शाम को दिल्ली के रोहतक रोड स्थित मुंडका इलाके में एक सीसीटीवी कैमरा फैक्ट्री में जबरदस्त आग लगी थी, जिसके बाद इस आग इतनी ज्यादा भयंकर थी कि तकरीबन 27 लोगों की इस हादसे में दर्दनाक मौत हो चुकी है। और अब मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर दमकल कर्मियों ने कई घंटे मशक्कत की है और अब उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एनडीआरएफ की जो टीम है वो भी यहाँ पर मौके पर पहुंची है। जो एनडीआरएफ है वो भी यहाँ पर पहुंच चुकी है और अब जो एनडीआरएफ की जो टीम है वो भी लगातार अंदर जो है रेस्क्यू कर रही है और अभी भी सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है चल रहा है, क्योंकि अब एनडीआरएफ की जो टीम है वो यहाँ पर मौके पर पहुंची है और अब जो सर्च ऑपरेशन है वो यहाँ पर युद्ध स्तर पर चलाया जाएगा। अब एक बार फैक्ट्री को मैं दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं कि जो तीनों फ्लोर हैं वो पूरी तरह से जलकर खाक हो चुके हैं और इस वक्त जो है अगर हम फैक्ट्री की अगर बात करें तो लगातार यहाँ पर जो है पुलिस प्रशासन और जो दमकल विभाग है वो यहाँ पर मौके पर मौजूद है और लगातार जो है सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। हालांकि आशंका है कि जो मौत का आंकड़ा है वो बढ़ सकता है।
इमारत की खिड़कियों से निकलते धुएं के बीच लोगों को जेसीबी मशीन और क्रेन के सहारे रेस्क्यू किया गया। वहीं कुछ लोग रस्सी की मदद से नीचे लाए गए। आग लगने के बाद सबसे पहले स्थानीय ग्रामीणों ने भी लोगों को निकालने में मदद की। इमारत की बनावट की वजह से दमकल की टीम को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बताया जा रहा है कि सीढ़ियों में धुआं भरने की वजह से इमारत में फंसे लोग भाग नहीं पाए। गनीमत रही कि पास में मौजूद मेट्रो स्टेशन पर इसका कोई असर नहीं पड़ा और मेट्रो का यातायात सुचारू रूप से चलता रहा। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने 27 लोगों की मौत की पुष्टि की है। मुंडका मेट्रो स्टेशन के पास ये बिल्डिंग है, 4 मंजिल की बिल्डिंग, जिसमें आग लगी और भयानक आग लगी है। सारी बिल्डिंग ऊपर जल चुकी है। ग्राउंड फ्लोर पे शायद आग कम है, पर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फ्लोर की पूरी बिल्डिंग जल चुकी है। 27 बॉडीज अभी तक मिल चुकी है। 27 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। 8 लोग घायल थे जिनको अस्पताल पहुँचाया गया है। अभी मैं ऊपर मुआयना करके आया हूँ तो काफ़ी राख है जिसको कूलिंग ऑफ हो रही है। हादसे के वक्त अपनों की तलाश में लोगों की भीड़ इमारत के बाहर जमा हो गई। जी, ये कैमरा डिपार्टमेंट है, अभी तक लापता है, इनका कुछ पता नहीं चला है। संजय गांधी में भी दिखवा लिया, ये मिली नहीं है। यहाँ पर भी चेक करवा रहे, अभी तक इनका कुछ सुराग नहीं मिला है कि ये कहाँ है। सारी जगह पर इधर उधर धक्के खा लिए शाम से, कहीं हॉस्पिटल में कहीं पता नहीं लगा अभी तक इनों का। आप लोग सब पहल रखे हैं? हाँ जी, इनों को ढूंढने में लगे हुए हैं। अभी तक हर जगह से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन इनों से अभी तक कहीं भी इनों का कुछ भी नहीं पता लगा। मुझे फ़ोन उसी का आया था कि फुप्पो मेरी फैक्ट्री में आग लग गई है, मुझे आके बचा लो यहाँ पर। उसके बाद हम यहाँ पर थे, हम 10 मिनट ही लगे हमें यहाँ पर आने में। उसके बाद तो उसका ना तो फ़ोन मिला ना उसका पता चल रहा, अभी तक कहीं भी पता नहीं चल रहा। हम हर हॉस्पिटल देखिए, दूर वाले हॉस्पिटल, पास वाले हॉस्पिटल, सब में, सोनिया में, सब में देख लिया, कहीं पता नहीं चल रहा। तो जिस तरीके से भीषण हादसा होता है इसमें कई लोग घायल हैं, कई लोगों की मौत हो गई है। परिजन अभी भी तलाश में जुटे हुए हैं अपने लोगों की। सीधा विमल के पास चलते हैं, मेरे साथ लगातार विमल जुड़े हुए हैं। विमल से जानेंगे कि इस वक्त क्या अपडेट उनको मिल रहा है, क्योंकि देखिए दिल्ली के मुंडका में जिस तरीके से दर्दनाक हादसा हुआ है उसमें 27 लोगों की मौत हो गई है। विमल, जानकारी दीजिएगा, रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर क्या इस वक्त आपको अपडेट मिल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो दिन में एक बार फिर से चलाया जाएगा। फिर से वहां पर जो है एनडीआरएफ की टीम है, जो दमकल विभाग की टीम है या पुलिस की टीम है, वो जाएगी बिल्डिंग के अंदर, अच्छे से मुआयना करेगी, क्योंकि अंधेरे में काफ़ी दिक्कतें होती है, काफ़ी मशक्क़त होती है चीज़ों को तलाश करने में। तो सुबह एक बार टीमें जो है वो दोबारा से बिल्डिंग के अंदर जाएंगी। दूसरी तरफ जो आज पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है वो ये है, क्योंकि 27 शव यहाँ पर जो संजय गांधी हॉस्पिटल उसकी मॉर्चरी में पहुँचे। देखिए यहाँ अभी भी जो लोग हैं वो पहुँच रहे हैं अपने अपने लापता परिजनों के बारे में जानकारी लेने। और ये देखिए, ये एक हेल्पलाइन डेस्क बनाया गया है। यहाँ पर साफ तौर पर लिखा भी है कि सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मुंडका मेट्रो स्टेशन के नज़दीक एक इमारत में आग लगी है जिसे बुझा दिया गया है। यदि किसी का जानकार लापता है तो नीचे दिए गए नंबर पर जानकारी दें, हासिल कर सकते हैं। ये जो नंबर है, हेल्पलाइन नंबर है जो पश्चिमी जिलाधीश कार्यालय की तरफ से जारी किए गए हैं। ये देखिए, इसमें व्हाट्सएप नंबर भी है, इसमें लैंडलाइन नंबर भी। इन नंबरों पर जानकारी दी जा सकती है या फिर जो कोई जानकारी हासिल की जा सकती है। यहाँ पर देखिए कई लोगों की डिटेल नोट भी की गई है। हम इनसे जानते हैं अभी कितने लोगों के अभी जो 19 की मिसिंग की कंप्लेंट है और जो 13 लोग थे वो उनको रिलीवर कर दिया गया, माइनर ट्रीटमेंट देके उनको घर भेज दिया गया है। जो इंजर्ड थे वो 13 जा चुके हैं। हाँ जी, वो घर जा चुके हैं। अच्छा, कई ऐसे भी लोग हैं जिनके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है? कहीं कोई मिसिंग है, जो परिजन खड़े हैं, जो लोग इनके पेशेंट जो है वो मिसिंग है वहाँ पे। नहीं, जैसे 27 बॉडीज आई हैं टोटल यहाँ पर, तो उनमें 19 लोग अभी तक, 19 फैमिली नहीं कांटेक्ट किया अभी तक? सिर्फ आप 19 लोगों को है जो हमारे पास डिटेल है वो मिसिंग है, बस इसके अलावा भी कुछ नहीं हुआ। देखिए यहाँ पर 19 मिसिंग की डिटेल ले रहे हैं। जैसे जो लोग यहाँ पे मिसिंग के लिए आ रहे हैं कि भी हमारा कोई परिचित में है या हमारा कोई भाई बहन है, वो यहाँ पे नहीं है, सिर्फ उसी की हम डिटेल ले रहे हैं। उनको अपना डाटा तैयार कर रहे हैं। हाँ भी हम, और उनको कोई भी हमारे पास आता है केस तो हम उनको इन्फॉर्म कर सकें। उसके अलावा किसी और हॉस्पिटल में भी है क्या? नहीं, अभी उधर का हमारे हमें नहीं मालूम, हमें सिर्फ यहीं का। जतेंद्र सर अभी दीनदयाल हॉस्पिटल में भी गए हैं, वहाँ पे भी राउंड लगा के आए, वहाँ पे भी नहीं है। सफ्दरजंग भी पता कर लिया, वहाँ पे कोई नहीं है। जो भी है यहीं पे आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए तमाम जो आसपास के हॉस्पिटल थे, क्योंकि लोग भी जिस वक्त ये पूरी घटना हुई उस वक्त लोग भी काफ़ी बदहवास थे, जो जगह जगह तमाम हॉस्पिटलों के चक्कर काट रहे थे। और अब यहाँ पर आकर उनको थोड़ी सी मदद मिली है। यहाँ पर तमाम लोग हैं जो अपनी अपनी डिटेल नोट करा रहे हैं। हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आपके कोई फैमिली का उस घटना में मिसिंग है? कब से काम कर रही थी वो वहाँ पर? 8-9 साल से। अच्छा, तो आज सुबह कल सुबह जब ये घटना हुई उस टाइम किस टाइम गई थी घर से बोलकर? क्या घर से ड्यूटी पे डेली जाती है 9:30 बजे। वहीं उसी जगह ड्यूटी करती थी या कहीं और ऑफिस? उसी जगह। अच्छा, तो क्या जब ये घटना हुई उसके बाद से कोई संपर्क हो पाया या कोई फोन आया?
उसका फ़ोन नहीं आया था, उससे हमारी मेरी बात हुई थी 3:30 पौने 4 बजे। उसके बाद मेरी कोई बात नहीं हुई। फिर मेरी घरवाली से बात हुई थी 5:30 बजे। उसके बाद कोई बात नहीं हुई। फ़ोन दो उसके पास, दोनों चालू हैं। अच्छा, फ़ोन बज रहे हैं? हाँ बज रहे हैं, वहाँ देखने नहीं दे रहे प्रशासन वाले, ना या हॉस्पिटल वाले कुछ बता रहे। यहाँ से भेज देते हैं वहाँ जाओ, वहाँ से भेज देते हैं वहाँ जाओ। यहाँ कोई सुविधा नहीं हो रही। फ़ोन दोनों चालू हैं अभी भी। तो पुलिस कोई हेल्प नहीं कर रही? कोई भी हेल्प नहीं कर रहा। कौन हेल्प कर रहा है? हम कल 3 बजे के धक्के खा रहे हैं। देखिए, ये एक बड़ी बात है, क्योंकि जिनके परिजन, जिनके अपने लापता हैं, वो लगातार इधर चक्कर काट रहे हैं। कोई हॉस्पिटल के चक्कर काट रहा है, कोई पुलिस के पास जा रहा है, कोई बिल्डिंग जहां पर ये घटना हुई वहां पर बार बार जा रहा है। तो अब पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि इस मामले में 27 लोगों की जो मौत हुई है, 27 शवों को इसी जो संजय गांधी हॉस्पिटल है उसकी मॉर्चरी में रखा गया। लेकिन एक बड़ी चुनौती पुलिस के लिए भी है, परिजनों के लिए भी है, क्योंकि कई परिजनों के अभी तक जो लोग हैं वो मिले नहीं है, तलाशी की जा रही है। विमल, आप नजर बना के रखिएगा, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। मुंडका में देर रात लोग अपने की तलाश करते देखे गए। ये हमारी भतीजी मुस्कान है, ये यहाँ पे काम किया करती थी। ये मिल नहीं रही हमारे को। हम काफ़ी टाइम से परेशान हैं, 5 बजे से, और हमें लोगों ने यहाँ पे बताया ये ऊपर से कूद गई थी। अब हम हॉस्पिटल में गए, संजय गांधी अम्बेडकर में गए, हमें पता नहीं लग पा रहा है इनका। दोनों हॉस्पिटल में कुछ नहीं है जी। जी नहीं, आज नहीं बात हुई। आज नहीं बात हुई जी। अच्छा, तो अभी क्या पता चला? यहाँ पर कुछ पता चला आपको? जी यहाँ कुछ भी नहीं पता लगा। जो हॉस्पिटल भी हुआ है, 3-4 जगह हॉस्पिटल घूमा है, संजय भी घूमा है, कहीं नहीं मिले जी। फिर उसके बाद आखिरी उम्मीद यहाँ लेके आए। कौन कौन से हॉस्पिटल गए आप? संजय गए, सफदरगंज गए, महावीर गए, कहीं नहीं मिले जी। आग बुझने के बाद भी हमारे संवाददाता विमल कौशिक ने हालात का जायजा लिया। बिल्कुल, देखिए एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर मौजूद है, जो अपने हाईटेक इक्विपमेंट लेकर आई है और जो तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी, सर्च ऑपरेशन अभी भी चलाया जाना है। और पूरी जानकारी वो दमकल कर्मियों से ले रहे हैं कि फिलहाल क्या स्थिति है। देखिए, अभी भी कुछ जगह पर वहाँ पर क्योंकि पहले जैसे पूरी बात आई थी कि प्लास्टिक का सामान है, तो रह रहकर वहाँ पर जो थोड़ी बहुत आग बची है, जो उस पर भी काबू पाने की कोशिश की जा रही है। 3rd फ्लोर पर अभी फिलहाल फायर की जो टीम है वो सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर अभी मौजूद है। बिल्डिंग के ये जो पूरी बिल्डिंग जो है उसके तमाम हिस्से शीशे से पूरे तोड़कर पहले ही, और इस पूरी बिल्डिंग में आपको अगर मैं दिखाऊँ, देखिए कितना लंबा प्रेमिसेस है। बिल्डिंग कोई छोटी मोटी नहीं, पूरा लंबा प्रेमिसेस है, एक कोने से दूसरे कोने। और जो भी वीडियो अभी तक सामने आए, उन तमाम वीडियो में हमने देखा है कि किस तरीके से लोग इसी बिल्डिंग के अलग अलग कोनों से कोई सीढ़ी के जरिए, कोई तार के जरिए नीचे कूदने की कोशिश कर रहा था, नीचे उतरने की कोशिश कर रहा था। देखिए, बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा कमर्शियल एक्टिविटी इस पूरी बिल्डिंग में चल रही थी। नीचे भी आपको दिख जाएंगे, देखिए नीचे भी इसमें गोडाउन या दुकानें बनी हुई हैं, जबकि 1st फ्लोर पर भी पूरा गोडाउन था, 2nd फ्लोर पर भी पूरा गोडाउन था। लेकिन 3rd फ्लोर, उसको लेकर ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है कि 3rd फ्लोर पर आखिर इसका क्या एक्टिविटी चल रही थी। लेकिन ये जरूर जानकारी है कि 3rd फ्लोर पर जो मनीष लाकड़ा नाम का शख्स है, जिसकी इमारत है, वो फिलहाल यहाँ पर 3rd फ्लोर पर ही रह रहा था। और देखिए, यहाँ पर अभी भी लगातार जो है वो फायर ब्रिगेड जो है वो काम कर रही है, क्योंकि अभी भी वो अलग अलग सामान वहाँ पर जाकर हटाए जा रहे हैं, क्योंकि पूरा सामान पूरे बिल्डिंग में तमाम फ्लोर पर बिखरा पड़ा है। और अब ये टीम जो है वो अंदर जाने की तैयारी कर रही है। इसके बाद ये रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन चलाएंगे। तमाम बिल्डिंग की जो मंजिलें हैं वहाँ पर पूरा ये सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा, क्योंकि जो जिस तरह की बातें आ रही हैं कि अभी भी कुछ लोग हैं जो लापता हैं, जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। रात के करीब 1:30 बजे हुए हैं और इस वक्त अभी भी यहाँ पर जो दमकल कर्मी हैं वो अंदर जाकर रेस्क्यू ऑपरेशन उन्होंने शुरू किया है, सर्च ऑपरेशन शुरू किया है, क्योंकि पूरी बिल्डिंग में अभी भी कई जगह पर जो है वो सामान बिखरा पड़ा। देखिए, एनडीआरएफ की टीम भी अंदर जा रही, फायर की टीम भी अंदर है, और पूरी कोशिश यही है, पूरी कवायद यही है कि अगर अभी भी कोई बिल्डिंग में हो सकता है तो उसको जल्द से जल्द रेस्क्यू किया जा सके, उसको निकाला जा सके। क्योंकि 5 घंटे के आसपास ये आग लगने की घटना रही। आग लगी, उसके बाद से लगातार जो है वो फायर कर्मी जो है वो अंदर जो है सर्च ऑपरेशन चला रहे थे। हालांकि अंधेरे के चलते काफ़ी दिक्कतें आई उन्हें। इसके बाद एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर हाईटेक इक्विपमेंट लेकर पहुंची और एनडीआरएफ की टीम भी अब अंदर मौजूद है। तमाम जो इसके फ्लोर्स है, देखिए ऊपर के फ्लोर पर आपको दिख रहा होगा कि जो दमकल कर्मी है वो सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं, जगह जगह वो ढूंढ रहे हैं, क्योंकि पूरे इस बिल्डिंग में गोडाउन की तरह इसका इस्तेमाल किया जा रहा था। बड़े
तादाद में यहाँ पर मटेरियल पड़ा हुआ था, प्लास्टिक का मटेरियल, सीसीटीवी कैमरे, वायर्स, जिसके चलते जो आग लगी वो बेहद तेजी से भड़की और पूरी बिल्डिंग को देखते ही देखते उसने चंद मिनटों में ही चपेट में ले लिया और बिल्डिंग के अंदर तमाम जो लोग थे वो बुरी तरह से फंस गए। उनके पास कोई चारा नहीं बचा, जिनको जहाँ से रास्ता मिला वो वहाँ से निकलने की कोशिश करता रहा। कई लोग हमने देखा कि किस तरीके से शीशे तोड़कर वो सड़कों पर कूदने को मजबूर हुए, कोई तार पकड़कर लटक गया, लेकिन क्या कहता, क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, कोई चारा नहीं था फिलहाल। लेकिन दमकल कर्मी और एनडीआरएफ की टीम की यही प्रायोरिटी है कि जल्द से जल्द यहाँ पर जो सर्च ऑपरेशन है उसे पूरा किया जा सके, ताकि जिससे अगर कोई भी एक शख्स अगर बिल्डिंग में मौजूद हो और या फंसा हुआ हो उसे जल्द से जल्द निकाला जा सके। मेरे आपके साथ विमल कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली। मुंडका में लगी आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ की टीमों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। रात के करीब 1:30 बजे हुए और इस वक्त अभी भी यहाँ पर जो दमकल कर्मी हैं वो अंदर जाकर रेस्क्यू ऑपरेशन उन्होंने शुरू किया है, सर्च ऑपरेशन शुरू किया है, क्योंकि पूरी बिल्डिंग में अभी भी कई जगह पर जो है वो सामान बिखरा पड़ा। देखिए एनडीआरएफ की टीम भी अंदर जा रही, फायर की टीम भी अंदर है और पूरी कोशिश यही है, पूरी कवायद यही है कि अगर अभी भी कोई बिल्डिंग में हो सकता है तो उसको जल्द से जल्द रेस्क्यू किया जा सके, उसको निकाला जा सके, क्योंकि 5 घंटे के आसपास ये आग लगने की घटना रही। आग लगी उसके बाद से लगातार जो है वो फायर कर्मी जो है वो अंदर जो है सर्च ऑपरेशन चला रहे थे। हालांकि अंधेरे के चलते काफ़ी दिक्कतें आई उन्हें। इसके बाद एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर हाईटेक इक्विपमेंट लेकर पहुंची और एनडीआरएफ की टीम भी अब अंदर मौजूद है। तमाम जो इसके फ्लोर्स है, देखिए ऊपर के फ्लोर पर आपको दिख रहा होगा कि जो दमकल कर्मी है वो सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं, जगह जगह वो ढूंढ रहे हैं, क्योंकि पूरे इस बिल्डिंग में गोडाउन की तरह इसका इस्तेमाल किया जा रहा था। बड़े तादाद में यहाँ पर मटेरियल पड़ा हुआ था, प्लास्टिक का मटेरियल, सीसीटीवी कैमरे, वायर्स, जिसके चलते जो आग लगी वो बेहद तेजी से भड़की और पूरी बिल्डिंग को देखते ही देखते उसने चंद मिनटों में ही चपेट में ले लिया और बिल्डिंग के अंदर तमाम जो लोग थे वो बुरी तरह से फंस गए। उनके पास कोई चारा नहीं बचा, जिनको जहाँ से रास्ता मिला वो वहाँ से निकलने की कोशिश करता रहा। कई लोग हमने देखा कि किस तरीके से शीशे तोड़कर वो सड़कों पर कूदने को मजबूर हुए, कोई तार पकड़कर लटक गया, लेकिन क्या कहता, क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, कोई चारा नहीं था फिलहाल। लेकिन दमकल कर्मी और एनडीआरएफ की टीम की यही प्रायोरिटी है कि जल्द से जल्द यहाँ पर जो सर्च ऑपरेशन है उसे पूरा किया जा सके, ताकि जिससे अगर कोई भी एक शख्स अगर बिल्डिंग में मौजूद हो और या फंसा हुआ हो उसे जल्द से जल्द निकाला जा सके। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपने देखी। लगातार न्यूज़ 24 बीती रात से ही जब से घटना घटी है इस पर नजर बनाए हुए हैं हमारे संवाददाता विमल, लगातार वहां पर मौजूद है, नजर बनाए हुए हैं, उनसे अपडेट लेंगे। विमल, अब जिस तरीके से आपने जानकारी दी, आपकी रिपोर्ट भी हमने देखी, दर्शकों को हम लगातार दिखा रहे हैं, जानकारी ये दीजिएगा कि जानकारी के मुताबिक वहां पे 200 लोग अंदर मौजूद थे इमारत में, लेकिन जो आधिकारिक आंकड़ा सामने आया है अभी तक का कि 60 से 70 लोगों को ही बाहर निकाला जा सका है। बाकी लोग कहां गए, उनकी क्या जानकारी आपको मिल रही है? और साथ ही देखिए फैक्ट्री मालिक को लेकर के भी कि फैक्ट्री मालिक के जो पिता हैं वो लापता बताए जा रहे हैं, उनको लेकर क्या जानकारी मिल रही है? देखिए जो फैक्ट्री मालिक हैं उन दोनों को हिरासत में ले लिया गया, लेकिन उनके पिता हैं, ये जो लापता की लिस्ट है उसमें उनका भी नाम है, उनके बारे में भी अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। और दूसरी तरफ जो बात करें जिस तरीके से ये पूरी घटना फैक्ट्री में हुई, जिसके बाद ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर इतने बड़ी संख्या में वहाँ पर भीड़ जो थी, लोग जो थे वो काम करते थे और उसके बावजूद किसी भी तरह के कोई इंतजाम नहीं था। और सबसे बड़ी चूक जो थी इस पूरे मामले में, एक वो चूक वो है सबसे बड़ी कि जो 3rd फ्लोर है जिसपे जो उस बिल्डिंग का ऑनर, अगर करूँ यहाँ पर ये अगर ये दृश्य भी दिखा सके, जो ये यहाँ पर हेल्पलाइन डेस्क लगा हुआ जहाँ पर लोग अभी भी संपर्क कर रहे हैं, तो अगर उस बिल्डिंग के 3rd फ्लोर की बात करें, 3rd फ्लोर में जो मनीष लाकड़ा नाम का जो ऑनर है उस बिल्डिंग का वो रहता था और उसकी तलाश पुलिस अभी कर रही है कि आखिर वो कहाँ पर है, क्योंकि उस पूरी बिल्डिंग में एक तरह से वो रेजिडेंशियल भी और उसे कमर्शियल की तरफ पे वो इस्तेमाल कर रहा था और बड़े पैमाने पर कमर्शियल एक्टिविटीज़ वहाँ पर चल रही थी। तो उसको लेकर भी लगातार पुलिस उसकी तलाश कर रही है। और जो 2 भाई हैं जिनकी ये फैक्ट्री थी, जो वरुण गोयल और जो हरीश गोयल है, उनको फिलहाल पुलिस अरेस्ट कर चुकी है और उनके खिलाफ FIR दर्ज की जा रही है नेग्लिजेंस की। और दूसरी तरफ उनके जो पिता हैं उनके बारे में भी ये जानकारी आ रही है कि वो भी लापता है, अभी उनके बारे में भी कोई जानकारी पुलिस को नहीं मिल पाई है। और फिलहाल पुलिस यही कोशिश कर रही है कि तो जो तमाम लोग इस हादसे का शिकार हुए उनकी पहचान की जा सके और उनके परिजनों को उनको सौंपा जा सके। अब विमल, आप अस्पताल के पास मौजूद है, जो आधिकारिक आंकड़ा सामने आया है कि 12 लोग घायल हुए हैं, जानकारी दीजिएगा, क्या आशंका है कि अब बढ़ने की, कि घायलों की संख्या भी बढ़ सकती है? और
देखिए यहाँ पर हमने जानकारी भी ली तो जो तमाम लोग घायल थे, चाहे वो ये हॉस्पिटल हो संजय गांधी या फिर अंबेडकर हॉस्पिटल, इन्हीं दोनों हॉस्पिटल्स में ज़्यादातर घायलों को भेजा गया था। लेकिन उसमें ये ज़रूर राहत की बात की जाएगी कि वो मामूली रूप से इंजर्ड थे जो यहाँ पर संजय गांधी हॉस्पिटल में आए थे, वो उन तमाम लोगों को इलाज के बाद यहाँ से छुट्टी दे दी गई। तो वो फिलहाल यहाँ पर नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के बारे में ये जानकारी ज़रूर आ रही है कि अंबेडकर हॉस्पिटल में कुछ लोग हो सकते हैं फिलहाल, लेकिन उनकी भी हालत यही बताई जा रही है कि वो पूरी तरह से ठीक है, कोई ज़्यादा उनके परिवारों को घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है पुलिस के सामने वो यही है अभी भी कि एक तो उस बिल्डिंग में, क्योंकि अभी दिन का टाइम है, तो सुबह जाकर एक बार फिर से जो दमकल कर्मी हैं या फिर जो NDRF की टीम है वो एक बार फिर से दोबारा से बिल्डिंग का मुआयना करेगी। उसके अपडेट हम लगातार लेते रहेंगे। पड़ा हुआ प्लास्टिक का। तो हादसे के बाद कुछ लोगों के लापता होने की खबर है। लापता हुए लोगों में फैक्ट्री के मालिक वरुण गोयल के पिता भी शामिल हैं। फिलहाल पुलिस ने अभी ये नहीं कहा है कि उनकी मौत हो गई है या फिर वो जिंदा हैं। दूसरी तरफ खबर है कि इमारत को दमकल विभाग की तरफ से NOC नहीं मिली थी। अभी तक हमारे जो रिकॉर्ड में वो 27 हैं, 27 और 12 इंजरी। हाँ, क्योंकि ये मुझे ऐसे लगता है क्योंकि ये एरिया ऐसा है, इसके अंदर शायद प्रॉपर बिल्डिंग ये नहीं थी, इस करके इसका NOC नहीं हुआ। फायर की तरफ से NOC नहीं हुआ। बहुत ही पेनफुल और ट्रेजिक घटना हुई है हमारे यहाँ पे उनका में। ये कोई 4:50 की कॉल थी, जिसमें हमारे घटना थी कि यहाँ पे आग लगी है एक बिल्डिंग में, और वहाँ पे फिर हमारी पुलिस फोर्स आई और फायर ब्रिगेड आई और यहाँ पे हमने रेस्क्यू मिशन किया। यहाँ पे लोग फंसे हुए थे और फाइनली 27 जो है अनआइडेंटिफाइड डेथ हुई है इसमें, और अबाउट 12 लोग इंजर्ड हैं और कोई 30 तक फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आई थी, प्लस हमारी पुलिस फोर्स ने आके शीशा तोड़ा और 50 से 55 लोगों को रेस्क्यू किया। कुछ लोग इंजर्ड भी थे, उनको भी रेस्क्यू किया। वो सब हॉस्पिटल में हैं और ये काफ़ी ट्रेजिक घटना हुई है। हादसे को लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने ट्वीट किया, दिल्ली में मुंडका मेट्रो स्टेशन के पास एक इमारत में हुए भीषण आग हादसे से व्यथित हूँ। शोक संतप्त परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी हादसे को लेकर शोक व्यक्त किया है। सीएम ने लिखा, इस दुखद घटना के बारे में जानकर स्तब्ध और दुखी हूँ। मैं लगातार व्यापक अधिकारियों के संपर्क में हूँ। हमारे बहादुर दमकल कर्मी आग पर काबू पाने और लोगों की जान बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रही हैं। भगवान सभी का भला करे। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री राहत कोष से हादसे के शिकार लोगों की मदद का ऐलान किया है। हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए का मुआवजा का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट कर हादसे पर दुख जताया। पीएम मोदी ने कहा कि हादसे में हुई मौतों से बेहद वो दुखी हैं। पीड़ित परिवारों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। मैं घायलों के जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट करके कहा कि दिल्ली के मुंडका में आग लगने की घटना बहुत दुखद है। मैं संबंधित अधिकारियों से लगातार संपर्क में हूँ। प्रशासन राहत व बचाव कार्य में जुटा हुआ है। मुंडका में हुए अग्निकांड को लेकर राहुल गांधी ने ट्वीट कर दुख जताया। उन्होंने ट्वीट किया कि मुंडका मेट्रो स्टेशन के पास दिल्ली में लगी आग से लोगों की दर्दनाक मौत से आहत हूं। शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदनाएं और घायलों के स्वस्थ शीघ्र होने की कामना करता हूं। वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट कर हादसे पर दुख जताया। प्रियंका ने ट्वीट किया कि मुंडका आग हादसे की खबर सुनकर मेरे मन को भारी दुख पहुंचा है। मृतकों के परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि घायलों को जल्द स्वास्थ्य लाभ मिले। और बड़ी खबर सामने आ रही है और देखिए, मुंडका में हुए हादसे के बाद कई लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। 19 परिवारों ने अपनों के लापता होने का दावा किया है। अपनों की तलाश में भटक रहे हैं लोग। देखिए, लोग अब अपनों की तलाश में दर-दर भटक रहे हैं। वहां पे अफरा तफरी का माहौल भी मचा हुआ है। प्रशासन पर लोग लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। जिस तरीके से यह हादसा होता है उसके बाद प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लोगों की तरफ से लगाया जा रहा है। 19 परिवारों ने अपनों के लापता होने का दावा किया है और लगातार तलाश में जुटे हुए हैं। पुलिस के पास पहुंचा जा रहा है। जो टीम वहां मौजूद है, फायर ब्रिगेड की, NDRF की, उनसे सूचना ली जा रही है अपनों के बारे में। और क्योंकि जिस तरीके से यह हादसा हुआ है, देखिए, इमारत के अंदर बताया जा रहा है कि तकरीबन 200 लोग वहां मौजूद थे, लेकिन अभी तक 50 से 60 लोगों को ही सुरक्षित बाहर निकाला गया है। ऐसे में बाकी के लोग कहां हैं, उनको लेकर के जानकारी, फिलहाल कोई जानकारी सामने नहीं आ पाई।
अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं मिल रही सर। सारे हॉस्पिटल देख लिए? सारे ऑल टोटल हॉस्पिटल है, सफदरजंग है, ट्रामा है, RML है, संजय गांधी में तो यहाँ है ही है। संजय गांधी में तीसरा चक्कर है इस टाइम। कुछ पता नहीं लगा? कुछ पता नहीं पता नहीं लगा है मेरे को हॉस्पिटल में। और किसी अस्पताल में पता लगा? जी किसी भी हॉस्पिटल में मेरे को पता नहीं लगा। जहाँ जहाँ मेरे को बताया गया है कि ये रेफ़र करें हैं, जहाँ यहाँ से जो बंदे निकले हैं कंपनी से, वहाँ सब जगह मैं होके आ गया हूँ। अभी तक कुछ नहीं पता लगा मुझे। नहीं सर, जब पता चला तो वहाँ गए थे तो वहाँ कुछ पता ही नहीं चला, जब से उन्हें ढूंढ ही रहे हैं। अभी तक कुछ पता नहीं चला है। कोई जानकारी नहीं है सर, अभी तक कुछ नहीं है। उनको ढूंढ ही रहे हैं जब से। ना पुलिस वाले भी कोई कुछ नहीं बता रहा है। और देखिए 19 परिवारों ने अपनों के लापता होने की दावा कर रहे हैं। लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं उनको ढूंढने के लिए। मौके पर घटना स्थल पर पहुंचा जा रहा है, लेकिन लगातार तलाशी जारी है। और पुलिस की बात की जाए तो पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि जिस तरीके से ये अग्निकांड हुआ है, ये 2 तस्वीरें आपके सामने। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, लोगों को लगातार ढूंढा जा रहा है, क्योंकि अभी तक कहा जा रहा है कि 60 से 70 लोगों को ये बाहर निकाला जा सका है। बाकी के लोग भी अभी हैं जिनकी तलाश की जा रही है। वहीं दूसरी तस्वीर आप देखिए, हादसे के बाद सुबह की पहली तस्वीर न्यूज़ 24 पर आपको दिखा रहे हैं। हादसे के बाद की ये तस्वीरें हैं कि इस वक्त कैसे हालात बने हुए हैं। विमल कौशिक मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। विमल, देखिए 2 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। वहीं दूसरी तस्वीर हादसे के बाद की पहली तस्वीर दिखा रहे हैं। अपडेट दीजिएगा। विमल, आपको आवाज आ रही है? फिलहाल विमल से हमारा संपर्क नहीं हो पाया है, लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, सुबह के बाद की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह के वक्त की ये तस्वीरें हैं, जब रात में जब ये पूरा हादसा होता है, भीषण हादसा, पूरी की पूरी इमारत जल चुकी है। आसपास मौजूद सभी सामान जलकर खाक हो चुके हैं। लोग लापता है। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। पुलिस फोर्स वहां मौजूद है, NDRF की टीम वहां मौजूद है। और हादसे के बाद की ये तस्वीरें देखिए, कुछ लोग वहां मौजूद हैं इमारत के पास। स्थानीय लोग हैं ये, जिन्होंने जब ये हादसा होता है उस वक्त भी पुलिस की मदद की थी लोगों को बचाने के लिए। जब फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंचती है, स्थानीय लोगों की तरफ से काफ़ी मदद की गई लोगों को निकालने में। रस्सी के जरिए लोगों को निकाला जा रहा था, क्योंकि जिस तरीके का ये एरिया है, इस पर जो लोग वहाँ है, जो परिजन वहाँ है, वो प्रशासन के ऊपर लापरवाही का आरोप भी लगा रहे हैं। देखिए 19 परिवारों ने अपनों के लापता होने का दावा किया है। विमल कौशिक मेरे साथ जुड़ गए हैं। विमल, जानकारी दीजिएगा, ये 2 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है और हादसे के बाद की सुबह की अभी ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और सब कुछ तबाह हुआ है। इस तस्वीरों में साफ ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि बीती रात किस तरीके से भीषण हादसा हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से, क्योंकि रात में जो दमकल कर्मी हैं, चाहे NDRF है, उनकी टीम को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी थी रात में ऑपरेशन के लिए। और सुबह का वक्त है, तो अब एक बार फिर से बिल्डिंग के अंदर जाकर हर जगह को अच्छे से चेक किया जाएगा, क्योंकि जो मैंने पहले ही बताया कि वहाँ पर प्लास्टिक का मटेरियल बड़ी संख्या में पड़ा हुआ था, तो उसको पूरी तरह से हटाकर वहाँ पर अच्छे से देखना, क्योंकि जिस तरह से आग बेहद भयानक तेज़ी से भड़की थी, तो लोग और जो संख्या पुलिस को बताई गई वो भी बड़ी ज़्यादा संख्या थी। तो उस लिहाज से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको लेकर सतर्कता बरती जा रही है। और जिस तरीके से जो चाहे दमकल कर्मी हो, चाहे और जो एजेंसीज हैं जो इसमें पूरे ऑपरेशन में लगी हुई थी, वो एक बार फिर से सुबह के वक्त वहाँ पर जाकर पूरा ऑपरेशन कर रहे हैं। दूसरी तरफ मैं यहाँ संजय गांधी हॉस्पिटल के हालात आपको बता रहा हूँ। ये तमाम लोग हैं जो अपनों की तलाश कर रहे हैं। कल शाम से जब से घटना हुई थी, जब से इस घटना की उन्हें को जानकारी हुई, तमाम लोग यहाँ पर संजय गांधी हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं, जिन्होंने अपनी जानकारी जो कंट्रोल रूम यहाँ पर बनाया गया है उनको दी है, हेल्पलाइन डेस्क जो बनाया गया है उनको दी है। तो हम इन्हीं से बात करते हैं। आपका क्या नाम है? आपके कौन मिसिंग है? आपका कौन लापता है इसमें? लड़की है। लड़की है? क्या नाम है बेटी? पूजा। कब से लापता है? कल जब घटना हुई थी उसके बाद से कोई संपर्क नहीं हो पाया? नहीं। अच्छा, यहाँ आए हॉस्पिटल में क्या पता चला आपको? यहाँ पर कोई जानकारी दी यहाँ पर? कुछ भी नहीं पता चला। अच्छा, कुछ नहीं बता रहे हैं। तो आपने क्या पूछा इनसे? कोई कुछ किसी और हॉस्पिटल के बारे में इन्होंने कुछ बताया हो आपको कि यहाँ नहीं किसी दूसरे हॉस्पिटल में जाके चेक कीजिए? लड़के और जा रहे हैं, उसी से पूछ रहे हैं, मैं नंबर ले लेकर। अच्छा, देखिए
परेशानी वही है सबसे ज़्यादा लोगों के सामने कि उनको अपने जो परिजन हैं जो मिसिंग हैं उनके बारे में कोई जानकारी प्रॉपर नहीं मिल पा रही है कहीं से भी, क्योंकि 2-3 हॉस्पिटल में शुरुआत में खबर आई थी कि चाहे वो संजय गांधी हो, अंबेडकर हॉस्पिटल हो, उनमें शायद जो हैं घायल हैं जो इनको ले जाया गया, लेकिन तमाम लोग परेशान हैं। यहाँ पर देखिए कोई फ़ोन पर बात अपने अपने जो उनके मिसिंग है उनके बारे में पता करने की कोशिश। आपके उसके कौन है आपके मिसिंग? मेरे भाई की वाइफ है। अच्छा, तो कब से वहाँ पर काम कर रही है? वह 8-9 साल से काम कर रही है। 8-9 साल से काम कर रही है। तो वहाँ इतनी ही संख्या में जैसे जो जानकारी करे 200-250 लोग काम करते, वहाँ इतने लोग काम करते थे हमेशा? हाँ, 150-200 आदमी वहाँ काम करते हैं। तो उनका फ़ोन अभी भी चालू है, 2 फ़ोन है उसके, दोनों नंबर अभी भी चालू हैं। अच्छा, फ़ोन हाँ, स्टार्ट है? फ़ोन स्टार्ट है, घंटी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा? रिस्पॉन्स नहीं मिल, घंटी जा रही है लेकिन वो नहीं मिल रहा उसका, नहीं ये कोई जवाब दे रहे हैं, बोला भाई कहाँ है कहाँ नहीं। अच्छा, ये तो इन्होंने हेल्पलाइन डेस्क बनाया, यहाँ पर कोई मदद मिली आपको? कोई मदद नहीं मिल रही है, कोई मदद नहीं। तो पुलिस ने कुछ बताया अभी तक? पुलिस अभी तो आई नहीं है यहाँ, कहाँ है वो, गए हो आए। जब मौके पर आप लोग गए थे मौके पर गए थे तो वहाँ पुलिस मिली थी, उन्होंने कुछ हेल्प की? मैं तो अपना कर रहे थे, उन्होंने हेल्प बहुत करी, जो आदमी जिंदे निकाले हैं हेल्प तो की है उन्होंने, ऐसी बात नहीं की है, बहुत काम किया है, निकाले। अच्छा, इसके अलावा किसी और हॉस्पिटल गए थे आप? सफदरजंग में, एम्स में, आरएमएल में, पूरी रात मेडिकल में घूमे, पूरी रात। देखिए पूरी रात हॉस्पिटलों के चक्कर लगाते रहे क्योंकि परेशान है, हर कोई जानना चाहता है कि आखिर उनके जो अपने हैं वो जो जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही वो सुरक्षित हैं या नहीं है, क्योंकि इस समय सबसे बड़ी समस्या लोगों के सामने यही है कि उनको अपनों की कोई खोज खबर नहीं मिल पा रही है कि आखिर वो किस हालात में हैं, क्योंकि जिस तरीके से पूरी घटना हुई उसके बाद से तमाम लोग, क्योंकि जब ये खबरें सामने आई तो तमाम लोगों ने वो दृश्य भी देखे हैं किस तरीके से लोग जो हैं वो बिल्डिंग के ऊपर से कूदने को मजबूर थे, लटकने को मजबूर थे। तो उसको लेकर जो जिन के परिजन उस फैक्ट्री में काम करते थे वो तमाम लोग घबराए हुए हैं और जगह जगह अपने अपनों को ढूंढ रहे हैं। लेकिन सवाल वही है कि अभी तक इस पूरे मामले में आखिरकार जवाबदेही किसकी तय होगी, जिम्मेदारी किसकी तय होगी, क्योंकि इस तरह के हादसे पहले भी दिल्ली में होते रहे हैं। क्योंकि कई हादसों में हमने ये देखा था कि चाहे वो अनाज मंडी का हादसा हो फिल्मिस्तान का, या फिर करोल बाग का, या फिर जो अन्य जगहों पर बवाना में इस तरह की घटना हुई, ऐसे कई घटनाओं में लोगों ने अपनी जान गंवाई, लेकिन उसके बावजूद फिर वही तरीके से तमाम एजेंसियां उसी ढुलमुल तरीके से दोबारा से काम करने लग जाती है और दोबारा से इस तरह की वारदात की एक नई पटकथा लिखी जाती है। जी अब बिल्कुल विमल, किसकी जवाबदेही बनती है, किसकी जिम्मेदारी बनती है, कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। बात करें लोगों की तो आपने भी जानकारी दी कि प्रशासन पर लोग सवाल उठा रहे हैं ऐसे में। लेकिन अगर विमल बातचीत की जाए, जब इमारत के अंदर यह हादसा होता है तो वहां पर इमरजेंसी एग्जिट को लेकर क्या इंतजाम थे, कुछ जानकारी आपको मिल रही है? देखिए, जहाँ तक इमरजेंसी एग्जिट की बात करें तो जब भी ऐसे कमर्शियल कोई भी एक्टिविटी होती है तो वहाँ पर कई सारे नॉर्म्स होते हैं, और इस मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि इमरजेंसी एग्जिट तो छोड़िए, जो एक एग्जिट हो सकती थी जैसे छत की तरफ, जैसे नीचे के इलाके से अगर इस बिल्डिंग की बात करें तो नीचे से आग लगनी शुरू हुई तो तमाम लोगों ने ऊपर जाने की कोशिश की 3rd फ्लोर की तरफ, लेकिन 3rd फ्लोर का दरवाज़ा जो था वो पहले से ही अंदर से लॉक था। तो ये बड़ा सवाल है और इसके बारे में जानकारी यही मिल रही है कि 3rd फ्लोर पर जो मनीष लाकड़ा नाम का शख्स है जो बिल्डिंग का ऑनर है वो खुद रह रहा था और वही अपने जो डोर को, उसको दरवाजे को लॉक करके रखता था। अगर लोग उस वक्त, जिस वक्त पूरी बिल्डिंग में धुआं भरा और वहाँ पर आग तेज़ी से फैली, अगर उस वक्त वो छत तक पहुँच जाते तो शायद इतनी बड़ी तादाद में कैजुअल्टी नहीं होती। तो उसको लेकर भी सवाल ज़रूर खड़े होंगे एजेंसियों पर भी, खासकर क्योंकि जहाँ तक फायर एनओसी की बात है, जहाँ तक लाइसेंस की बात है, तमाम एजेंसियाँ इसके लिए बनी हुई हैं जो समय समय पर बाकायदा वहाँ पर जाकर चेकिंग करती हैं कि क्या जो नॉर्म्स हैं, जो लाइसेंस जिस आधार पर लिया गया है वो तमाम नॉर्म्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं। क्योंकि जब भी ऐसी घटना होती है तब यही सवाल उठते हैं कि कई सारी ऐसी बिल्डिंग्स हैं, कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, हॉस्पिटल्स, यहाँ तक कि ये तक खबर भी आई थी कि कई बड़े हॉस्पिटल्स हैं जिनके पास भी फायर एनओसी नहीं थी। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्थिति क्या है, वास्तविक स्थिति क्या है। केवल यहाँ पर जब कोई हादसा होता है तो उसके बाद खाना पूर्ति कर दी जाती है, जांच के नाम पर पुलिस अपनी FIR दर्ज कर लेती है, जो लोग हैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं उन्हें गिरफ्तार कर ले। लेकिन सवाल यही है कि आखिर हालात सुधरेंगे कैसे जब इस तरह की घटनाएं होती है, तो उन पर सख्ताई क्यों नहीं होती, जो इसके लिए जिम्मेदार है किसी की जवाबदेही तय क्यों नहीं होती। जी
बिल्कुल विमल, अगर देखा जाए तो जिस तरीके से लोगों के इसमें हादसे में मौत हुई है, कई लोग घायल हुए हैं, लेकिन देखिए फायर ब्रिगेड की बात करें, दो कर्मी की मौत हो गई है। हालांकि जिस तरीके से फायर ब्रिगेड की टीम की तरफ से काम किया गया है वो तारीफे काबिल है, लेकिन 2 कर्मी की मौत भी हो गई है। तो क्या जानकारी आपको और मिल रही है कि फायर ब्रिगेड की टीम अब और जो लोग थी टीम के वो सुरक्षित है? देखिए, जहाँ तक फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी हैं उनकी मौत की बात है, तो इस बात की पुष्टि अभी तक किसी ने भी नहीं की है। खुद हमारे जो फायर डायरेक्टर हैं उनसे भी बात हुई थी, उन्होंने इस बात की कोई पुष्टि नहीं की है और इस बात को गलत बताया। लेकिन दूसरी तरफ क्योंकि अभी भी 27 लोगों के जो शव हैं वो इसी हॉस्पिटल की मॉर्चरी में रखे हैं, तो लिहाजा ये कहना मुश्किल है अभी कि आखिर वो कौन लोग हैं, क्योंकि शवों की कंडीशन इतनी बुरी है कि उन्हें पहचान करना मुश्किल है। और आज फॉरेंसिक टीम की मदद ली जाएगी, इसके चलते ये हॉस्पिटल की जो ये संजय गांधी हॉस्पिटल, इसी में उन तमाम शवों को रखा गया और यहाँ पर फॉरेंसिक जो टीम है वो मदद करेगी इनकी पहचान करने में, जिससे इनके शव जो हैं उनके परिजनों को सौंपे जा सकें। लेकिन जो दमकल विभाग है, अक्सर ऐसी सिचुएशन उनके सामने होती है जब, क्योंकि इस तरह के जो घटना होती हैं उसमें एक रेस्क्यू ऑपरेशन भी उन्हें करना होता है पूरा, और उसको उस आग पर काबू पाना भी उनका मकसद होता है, तमाम लोगों को बचाना भी उनका मकसद होता है। तो ऐसे में उनके ऊपर भी खतरा बना रहता है। और चाहे हमने कीर्तिनगर जो घटना हुई थी उसमें देखा था कि कई दमकल कर्मियों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी, तो ऐसे में उनको लेकर, उनकी सेफ्टी को लेकर भी सवाल उठते हैं कि क्या प्रॉपर उनकी तैयारियां नहीं होती, क्या उनके पास प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं होते। क्योंकि इसमें भी हमने देखा कि जब ये पूरी घटना हुई उसके बाद रात के समय उनको पूरा सर्च ऑपरेशन और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में काफ़ी दिक्कतें आ रही थी, जिसके बाद एनडीआरएफ की टीम वहां पर पहुंची हाईटेक इक्विपमेंट लेकर, और उनकी मदद ली गई पूरी बिल्डिंग में दोबारा से सर्च ऑपरेशन चलाने में। और एक बार फिर से दिन के समय अभी फिलहाल जो है वहां पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। तो जाहिर तौर पर सवाल कई सारे गंभीर खड़े होते हैं कि इस तरह की घटनाएं जब होती हैं तो आखिर इनके पीछे जिम्मेदार कौन है, लेकिन जवाब कोई नहीं दे पाता, केवल खाना पूर्ति कर दी जाती है। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में आज सुबह सभी पक्षों को बुलाया गया है। दोनों ही पक्षों को गेट नंबर 4 पर बुलाया गया है। वहीं मस्जिद में आज होने वाले सर्वे की कार्रवाई के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। मस्जिद के तहखाने को आज वीडियोग्राफी के लिए खोला जाएगा। तहखाने की साफ सफाई के लिए सफाई कर्मी भी रहेंगे। तहखाने में सांप होने की संभावना को देखते हुए सपेरों को भी बुलाया गया है। बता दें कि इस मामले में कोर्ट ने 17 मई तक रिपोर्ट सौंपने को कहा है। आज से काशी ज्ञानव्यापी मस्जिद में सर्वे शुरू होगा। इससे पहले कल डीएम, पुलिस कमिश्नर और कोर्ट कमिश्नर, हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों पक्षों के बीच बैठक हुई, जिसमें तय किया गया कि आज सर्वे का काम शुरू होगा। वहीं इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने सर्वे को हर तरह की मदद का भरोसा दिया। बैठक में पुलिस कमिश्नर भी मौजूद रहे। उन्होंने दोनों समुदायों के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। बता दें कि 12 मई को वाराणसी कोर्ट ने दोबारा सर्वे शुरू करने का आदेश दिया था। ज्ञानव्यापी केस मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई। इसके बाद चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने कहा कि वो मामले को देखेंगे। इंतजामिया मस्जिद की प्रबंधन समिति ने वाराणसी कोर्ट की ओर से जारी किए गए आदेश पर रोक लगाने की मांग की है, लेकिन कोर्ट ने तत्काल प्रभाव से रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि कोर्ट जल्द ही इस मामले पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है। आज ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे होने वाला है, लेकिन उससे पहले ही कल सीएम योगी वाराणसी पहुंचे और काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा की और अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था को लेकर बैठक की। सीएम योगी आज विकास कार्यों का जायजा लेंगे, जिसमें दशाश्वमेध प्लाजा समेत निर्माणाधीन ब्रिज का निरीक्षण भी शामिल है। सीएम योगी के दौरे और ज्ञानव्यापी में होने वाले सर्वे को लेकर विश्वनाथ कॉरिडोर की सुरक्षा को काफी बढ़ा दिया गया है। सर्वे से पहले सीएम योगी का काशी पहुंचना काफी अहम माना जा रहा है। पंजाब के मोहाली में हुआ रॉकेट हमला आतंकी हमला था। हमले को आईएसआई, बब्बर खालसा और गैंगस्टर ने मिलकर अंजाम दिया। मुख्य आरोपी निशान सिंह ने खुलासा किया है कि उसने पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए आए रॉकेट लॉन्चर को हमलावरों को सौंपा था। हमलावर इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर हमले के बाद मोबाइल फेंककर यूपी के सहारनपुर की ओर भाग गए थे। इस दौरान चढ़त सिंह और 2 लोगों ने फायर किया था। बलजिंदर सिंह ने चढ़त सिंह को AK-47 दी। पुलिस ने इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट और SOP की हत्या मामले में आतंकी की पहचान हो गई है। राहुल भट्ट की हत्या के पीछे कश्मीरी टाइगर्स नाम का आतंकी संगठन है। कश्मीरी टाइगर्स को लश्कर ने 2021 में ही बनाया था। इधर बडगाम में राहुल भट्ट के अंतिम संस्कार के दौरान भी उग्र प्रदर्शन हुए। कश्मीरी पंडितों ने इंसाफ की मांग करते हुए वी वांट जस्टिस के नारे लगाए। बीते 1 साल में कश्मीर में गैर स्थानीय प्रवासी कर्मचारियों और पंचायती सदस्यों की हत्या के कई मामले सामने आए हैं।
जम्मू में राहुल भट्ट के अंतिम संस्कार में पहुंचे बीजेपी नेताओं का जमकर विरोध हुआ। साथ ही लोगों ने बीजेपी नेताओं का घेराव किया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों ने पुलिस कांस्टेबल पर हमला किया था और एसओपी रियाज अहमद को गोली मार दी थी। कश्मीरी पंडितों ने दावा किया कि नाम पूछ कर हमारे लोगों को मारा जा रहा है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने मामले की जांच एसआईटी से कराने का फैसला किया है। राहुल के परिवार को 5 लाख की मदद और बेटी की पढ़ाई का खर्च सरकार उठाएगी। कश्मीर के बडगाम में राहुल भट्ट की हत्या के बाद लोग सड़क पर उतर आए। उग्र प्रदर्शन और कोहराम के चलते मौके पर भारी पुलिस बल और सुरक्षा को तैनात किया गया। प्रदर्शनकारियों को नियंत्रण करने के लिए जवानों ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। बडगाम में कश्मीरी पंडितों ने सड़क पर उतरकर इंसाफ की मांग की। कहा सरकार हमें सुरक्षा दे। इस दौरान जवानों से कई लोग झगड़ते भी देखे गए। इस बीच कड़ी सुरक्षा के बीच राहुल भट्ट का अंतिम संस्कार किया गया। राहुल भट्ट के परिवार ने आरोप लगाया कि आतंकियों ने नाम पूछकर गोली मारी। कश्मीर में राहुल भट्ट की हत्या के बाद प्रदर्शन का दौर जारी है। बडगाम के शेखपुरा में प्रदर्शन कर रहे लोगों को विस्थापितों की कॉलोनी के अंदर ही बंद कर दिया गया। राहुल भट्ट की हत्या के विरोध में 2 दिन से कश्मीरी पंडित भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। कॉलोनी के लोगों का कहना है कि चारों तरफ से भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और लोगों को बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि श्रीनगर बडगाम रोड पर चल रहे प्रदर्शन को खत्म करने के लिए एलजी और डीआईजी आए थे, लेकिन यहाँ कोई नहीं आया। जम्मू में कश्मीरी पंडितों से घर के बाहर निकलने की अपील की गई है। विस्थापित कश्मीरी पंडितों की कॉलोनी में कश्मीरी पंडितों ने मंदिर में अनाउंसमेंट किया और कहा कि कश्मीरी पंडित घर से बाहर निकलें। लोगों से अपील की गई है कि सभी विस्थापित कश्मीरी पंडित अपने घरों से बाहर निकलें ताकि सरकार को कुंभकर्णी नींद से जगाया जा सके। ये कम्युनिटी का सवाल है, ये कश्मीरी पंडितों का सवाल है और मेहरबानी करके यहाँ पर आइए। जम्मू और कश्मीर में पंडित समुदाय की युवक की हत्या के बाद सरकार अलर्ट पर है। खबर है कि सरकार ने कर्मचारियों की सुरक्षा की समीक्षा शुरू कर दी है। शुक्रवार को बड़ी संख्या में शेखपुरा के पंडितों ने श्रीनगर एयरपोर्ट की ओर रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस को भीड़ शांत करने के लिए हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या के बाद 400 कश्मीरी पंडितों ने चिट्ठी लिखी है और कहा है कि अगर सुरक्षा नहीं मिली तो सरकारी नौकरियों से इस्तीफा दे देंगे। जम्मू कश्मीर में श्रद्धालुओं से भरी बस में आग लगने के बाद बड़ा हादसा हो गया। हादसे में 4 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 20 श्रद्धालु अस्पताल में भर्ती हैं। बस में आग कटरा से 3 किलोमीटर दूर नोमाई में शनि मंदिर के पास लगी। बस कटरा से जम्मू जा रही थी। बस में 24 लोग सवार थे। आग लगने की वजह साफ नहीं हो पाई है। एफएसएल की टीम सहित कई जांच एजेंसियां मामले की जांच कर रही हैं। बहुत बड़ा धमाका हुआ। धमाका होने के बाद बस यहाँ आके रुकी है। मतलब पीछे हुआ धमाका, उधर फायर होने की वजह से बहुत बड़ा आवाज हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में परिसीमन आयोग की प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है और देरी से याचिका दाखिल किए जाने पर नाराजगी भी जताई है। सुनवाई के दौरान देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि 2020 के नोटिफिकेशन को 2 साल बाद आपने चुनौती दी है। अभी तक क्या आप सो रहे थे? कोर्ट ने जम्मू कश्मीर सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है और मामले में अगली सुनवाई 30 अगस्त को होगी। दूसरी तरफ कई विपक्षी दलों ने परिसीमन आयोग की रिपोर्ट के खिलाफ संयुक्त संघर्ष आरंभ करने का ऐलान किया है। देश के मौजूदा हालात पर सियासी दलों के साथ मुस्लिम संगठन भी कूद पड़े हैं। देश की मौजूदा स्थिति पर आज बड़े मुस्लिम संगठन अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत के बैनर तले आयोजित की जा रही है। इसमें जमात इस्लामी, पर्सनल लॉ बोर्ड, अहले हदीस जैसे संगठनों के लोग शामिल होंगे। आज होने जा रही इस बैठक में मुस्लिम संगठन कई अहम मुद्दों पर अपनी राय रख सकते हैं। दिल्ली में होने वाली इस बैठक पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा आज दिल्ली के कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर में पाठ करेंगी। राणा दंपत्ति सुबह 9 बजे हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। राणा दंपत्ति का कहना है कि ये पाठ उद्धव ठाकरे को सद्बुद्धि दिलाने के लिए किया जाएगा। मुंबई में मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान करने के बाद जमकर हंगामा हुआ था। राणा दंपत्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। साथ ही कई शिव सैनिकों पर भी कार्रवाई की गई थी। कोर्ट ने राणा दंपत्ति को सशर्त जमानत देते हुए कहा था कि वो मीडिया से बात नहीं करेंगे। कश्मीर में आतंकी हमलों को लेकर संजय राउत ने केंद्र सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है कि कश्मीर की समस्या हनुमान चालीसा पढ़ने और लाउड स्पीकर बंद करने से हल नहीं होगी। ये जो चल रहा है कश्मीर में फिर एक बार, ये क्या साजिश है? 370 निकालने के बाद भी अगर कश्मीरी पंडितों की घर वापसी नहीं हो रही है, कश्मीरी पंडित सुरक्षित नहीं है, कश्मीरी पंडित भी है और वहाँ की आम जनता भी सुरक्षित नहीं है।
बिहार में सोन नदी पर 158 साल बाद नया पुल बनकर तैयार हो गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज इस पुल का उद्घाटन करेंगे। पुल के निर्माण पर 266 करोड़ रुपए की लागत आई है। वहीं इस पुल को लेकर पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है। इस कार्यक्रम को लेकर पटना में जगह जगह पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर में पीएम मोदी, नितिन गडकरी, आर.के. सिंह, जेपी नड्डा, नितिन नवीन और संजय जायसवाल को जगह दी गई है, जबकि पोस्टर से सीएम नीतीश और जेडीयू नेताओं की तस्वीरें पूरी तरह से गायब हैं। पंजाब सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक और बड़ा कदम उठाया है। मान सरकार में कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह आईटीओ ने पीडब्ल्यूडी के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर बरिंदर सिंह का अगस्त 2021 में रिश्वत लेते एक वीडियो वायरल हुआ था। घूस लेने के मामले में उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई। वहीं पीडब्ल्यूडी मंत्री और हरभजन सिंह ईटीओ ने कहा, भ्रष्टाचार पर मान सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाबी गानों में गन कल्चर और गैंगस्टर कल्चर के बढ़ावे के खिलाफ सख्ती दिखाई है। मान सरकार ने पंजाबी सिंगर्स को चेतावनी देते हुए कहा है कि बंदूक कल्चर को बढ़ावा देना बंद किया जाए। किसी भी गाने में गन कल्चर और गैंगस्टर कल्चर को स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसा करने पर सिंगर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीएम भगवंत मान ने सिंगर्स से अपील करते हुए कहा है कि पंजाब, पंजाबी और पंजाबियत का सम्मान करें। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज लुधियाना के दौरे पर हैं। नड्डा के इस दौरे को कामयाब बनाने के लिए पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है। नड्डा के आगमन पर बीजेपी प्रदेश भर के पदाधिकारियों का बड़ा सम्मेलन करने जा रही है। इसके लिए ग्राउंड में 60,000 वर्ग फीट एयर कंडीशन टेंट लगाया गया है। उम्मीद की जा रही है कि प्रदेश भर से मंडल स्तर तक के 10,000 से अधिक पदाधिकारी लुधियाना पहुंचेंगे। नड्डा अपने संबोधन में इन पदाधिकारियों को आने वाले चुनाव के लिए जीत का मंत्र दे सकते हैं। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने ऐलान किया है कि ट्विटर डील अभी भी होल्ड पर है। मस्क ने शुक्रवार को बताया कि फिलहाल ये डील रोक दी गई है। उन्होंने इसकी वजह भी बताई। मस्क ने कहा कि ऐसा माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर नकली स्पैम अकाउंट की लंबित जानकारी की वजह से किया गया है। उन्होंने बताया कि प्लेटफॉर्म पर फर्जी या स्पैम अकाउंट की संख्या 5% से कम है। खबर के सामने आने के बाद कंपनी के शेयर में भारी गिरावट दर्ज की गई है। कंपनी के शेयर 11% तक गिर गए हैं। और बड़ी खबर सामने आ रही है 1324 में। बड़ी खबर है कि हादसे के बाद कई लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। 19 परिवारों ने अपनों के लापता होने का दावा किया है। अपनों की तलाश में लोग भटक रहे हैं। देखिए, लोग भटक रहे हैं। प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया जा रहा है लोगों की तरफ से। नहीं, अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं मिल रही सर। सारे हॉस्पिटल देखिए, सारे ऑल टोटल हॉस्पिटल है। सफदरजंग है, ट्रामा है, आरएमएल है, संजय गांधी में तो यहाँ है ही है। संजय गांधी में तीसरा चक्कर है इस टाइम। कुछ पता नहीं लगा। कुछ पता नहीं लगा है मेरे को हॉस्पिटल में। और किस अस्पताल में पता लगा? जी, किसी भी हॉस्पिटल में मेरे को पता नहीं लगा। जहाँ जहाँ मेरे को बताया गया है कि रेफर करें हैं, जहाँ यहाँ से जो बंदे निकले हैं कंपनी से, वहाँ सब जगह में होके आ गया हूँ। अभी तक कुछ नहीं पता लगा मुझे। नहीं सर, जब पता चला तो वहाँ गए थे तो वहाँ कुछ पता ही नहीं चला। जब से उन्हें ढूंढ ही रहे हैं, अभी तक कुछ पता नहीं चला है। कोई जानकारी नहीं है सर, अभी तक कुछ नहीं है। उनको ढूंढ ही रहे हैं जब से। ना पुलिस वाले भी कोई कुछ नहीं बता रहा है। तो देखिए, अपनों की तलाश में लोग इधर उधर भटक रहे हैं। कभी अस्पताल पहुंच रहे हैं तो कभी घटना स्थल पर पहुंच रहे हैं। लेकिन इस दौरान देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि लोगों की तरफ से प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया गया है। पूरे 19 परिवारों ने अपनों की तलाश उनकी तरफ से की जा रही है। जिस तरीके से भीषण हादसा होता है दिल्ली के मुंडका इलाके में, और ये तस्वीर आपके सामने देखिए। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि हादसे के बाद कैसे हालात बने हुए हैं। सर्च ऑपरेशन लगातार वहां पर जारी है। एनडीआरएफ की टीम मौजूद है। लोगों की तलाश की जा रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि जब ये पूरा हादसा हुआ उस वक्त तकरीबन 200 लोग वहां मौजूद थे। और हादसे के बाद की सुबह की ये पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ लोग वहां मौजूद हैं, स्थानीय लोग हैं ये। और देखिए, जब यह हादसा होता है, इतना भीषण ये हादसा रहा कि पूरी की पूरी इमारत जलकर खाक हो चुकी है। कई लोग इसमें घायल हो चुके हैं। पूरे 27 लोगों के इसमें अभी तक मौत हो जाने की खबर सामने आई है। ये हादसे के बाद की तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों से साफ बयां हो रहा है कि कितना भीषण, कितना दर्दनाक ये हादसा रहा। जिस तरीके से भीषण आग लगी, पूरी इमारत जलकर खाक हो चुकी है। अपनों की तलाश में लोग अभी भी देखिए भटक रहे हैं। विनय सिंह मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विनय, जानकारी दीजिएगा कि अभी सुबह का वक्त हो गया है, अब क्या हालात बने हुए हैं घटना स्थल पर या लोगों को लेकर के, और क्या जानकारी मिल रही है?
देखिए मैं बता दूं, कल देर रात जो 2 बजे तक हमारे पास सरकारी आंकड़ा आया था, जो मौतों की पुष्टि हुई थी वो 27 लोगों की थी और वहीं जो घायल हुए थे वो 14 लोगों की घायल की सूची थी। मैं इस समय संजय गांधी हॉस्पिटल में खड़ा हूँ और संजय गांधी हॉस्पिटल में अभी भी परिजनों का रोना बिलखना आप देख सकते हैं यहाँ पर जारी है। परिजन जो है वो काफ़ी परेशान हैं, कईयों के जो लोग हैं वो अब तक मिले नहीं हैं। इस फैक्ट्री में आपको एक चीज़ और बता दूं, ज़्यादातर लोग जो हैं महिलाएं इसमें काम कर रही थी। वहीं सिविल डिफेंस की मैं अगर बात करूं तो सिविल डिफेंस भी यहाँ पर बैठ गया है, लोगों की सहायता के लिए बैठ गया है और यहाँ पर इन्होंने लिख दिया है कि सब मेट्रोमेंट में नज़दीक एक इमारत में आग लगी थी, उसे बुझा दिया गया है। जानकार और जो जिन लोगों को जो लापता है उनकी सूची इन लोगों के पास है, तो यहाँ से उन लोगों की सूची मिल रही है। वहीं अगर मैं बात करूं जो लोगों की पहचान नहीं हो पा रही है, जो एक्चुअली जो 27 लोग मरे हैं उनकी पहचान जो नहीं हो पा रही है वो बड़ा समस्या का विषय बना हुआ है, जिसके चलते जो हमारी बात हुई उन्होंने कहा कि डीएनए टेस्ट कराया जाएगा, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि कौन लोग किसका परिजन है। तो इस हिसाब से जो आग कल शाम को 4:45 पर जो आग लगी थी उसको काबू पाने में हालांकि समय लग गया। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी जो है वो 40 से 45 मिनट में पहुंची, हालांकि उसे जल्दी पहुंचना चाहिए था। लेकिन जिस तरीके के विजुअल्स हमने आपको दिखाए, अपने दर्शकों को दिखाए कि जिस तरीके से लोगों ने वहाँ खुद रेस्क्यू किया, रस्से से उतर कर रेस्क्यू किया, पुलिस ने वहाँ पर जो ऑन ड्यूटी पर पुलिस कांस्टेबल्स थे उन्होंने लोगों को बचाया, रस्से से उतरे, सीढ़ी जोड़ के यहाँ तक कि एक क्रेन लेकर आई गई, क्रेन के जरिए वहाँ पर लोगों को उस क्रेन से लोगों को वहाँ निकाला गया है। आप ये अंदाजा लगा लीजिए अगर वो क्रेन या उस तरीके उस समय लोगों को नहीं बचाया जाता तो हादसा बहुत बड़ा हो सकता था। हालांकि अभी भी हादसा कोई छोटा नहीं है। और वहीं बवाना को मुझे याद आता है, अब से कुछ साल पहले बवाना में आग लगी थी और जबरदस्त तरीके से आग लगी थी, वहाँ पर भी करीब इतने ही वर्कर्स की मौत हो गई थी। लोग जो है आना जारी है। लोगों को मैं ये भी दिखा दूं, परिजनों को लोग ढूंढते बिल्कुल विनय, वहाँ पे परिजन मौजूद है अस्पताल में और उनके चेहरे पे साफ नजर आ रहा है वो दर्द, वो बेबसी। आप परिजन के पास मौजूद है, आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट हम लगातार लेते रहेंगे। तो देखिए इस बड़ी खबर पर और इस गंभीर खबर पर News 24 की नजर लगातार बनी हुई है।